अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जिसमें मोहम्मद अवैस गैस अवैस ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद गए। तो आज मैं आपको वो जो रिव्यू करवाने जा रहा हूँ वो है 660 सीसी की सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट कार डेहाट्सू मीरा इस गाड़ी का नाम है। और मुकम्मल इसका मैं आपको थोड़ी सी पहले बैकग्राउंड देता हूँ, फीचर्स भी दिखाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि ये फ्यूल एफिशिएंट क्यों है। तो इसकी प्राइस भी वैसे नॉर्मल ही है, क्योंकि निसान डे इसके कंपेटिटर्स में निसान डेज आ जाती है, डेहाट्सू मूव आ जाती है, ये खड़ी हुई है। उसके बाद और भी 460 सीसी की जो गाड़ियाँ यहाँ पर हाईवे स्टार खड़ी हुई है, उसके बाद वैगनार खड़ी हुई है। ये जितनी इंपोर्ट कार हैं 660 सीसी की, तो सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट ये गाड़ी है डेहाट्सू मूव, सॉरी डेहाट्सू मीरा। सो इसका पहले मैं आपको 360 का बैकग्राउंड देता हूँ। तो फ्रंट प्रोफाइल में आपको एक लीफ बना हुआ मिलता है, ये मीरा का साइन है। और उसके साथ आपको दिखाता चलूँ तो हेलोजन लाइट्स दी जा रही हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स दी जा रही हैं फ्रंट प्रोफाइल में। और ये आपको पर्ल कलर प्रोवाइड किया जा रहा है ब्लैक में। और अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो आपको डोर हैंडल सिल्वर कलर में दिए जा रहे हैं, टर्न सिग्नल लाइट दी जा रही है। और बाकी अब आते हैं इसके बैक प्रोफाइल की तरफ। बैक प्रोफाइल में आपको EIS मीरा का लोगो, हेडसो और रेयर पार्किंग सेंसर्स और LED ब्रेक लाइट मिलेगी। और बाकी इसके अगर ट्रंक ओपन करके देखें तो इसकी ट्रंक स्पेस भी अच्छी है, इतनी बैड नहीं है जिस तरह निसान डेज की कह रहे हैं, या वैसे भी मूव वगैरह जितनी ही तकरीबन इसकी रेयर स्पेस है। और इंटीरियर में अगर दिखाऊं तो स्पीकर्स मिल रहे हैं, पावर विंडोज़ मिल रही हैं। और ये जो इसकी सीट्स हैं ये सोफ़ा सीट्स नहीं है, क्योंकि इसमें हेडरेस्ट नहीं आपको दिया जा रहा, लेकिन सीट बेल्ट इसमें मिल रही हैं। और ये इसका थोड़ा सा लो वेरिएंट है। इंजन बाकी सेम होता है, फीचर्स का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इसमें आप देखें कि रिट्रैक्टेबल मिरर्स नहीं है इसके, तो ये इसका लो वेरिएंट है। इसमें बाकी रडार भी आ रहा है, सेंसर भी मिल रहे हैं, पावर स्टीयरिंग भी आपको मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन सिर्फ ये जो रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, उसके बाद अलॉय रिम्स नहीं आपको मिल रहे, ये दो चीज़ें इसमें मिसिंग है। जो इसके जो अप वेरिएंट होता है उसमें मिलते हैं। तो ये जापान ने भी वेरिएंट्स का जो थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि रोला बना के रखा हुआ है, प्राइजेस को थोड़ा सा अप लो करते हैं कि वेरिएंट्स के लिहाज से। अलॉय रिम्स अगर दे देते और ये रिट्रैक्टेबल मिरर्स दे देते तो ये पाकिस्तान में खाली ये मसला नहीं है, क्योंकि बहुत लोग जो हैं इसको प्रिंसिपल को देख के थोड़ा सा कहते हैं कि हमें थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ये चीज़ें दे देते, वो चीज़ दे देते। लेकिन ये इंटरनेशनली भी जापान में भी इसके यही मसले हैं। सो इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में आपको तमाम विंडोज़ जो हैं वो पावर दी जा रही हैं। ड्राइवर साइड ऑटो है, बाकी 4 वे एडजस्टेबल सीट है। और बाकी देखें कोई एसी का कंट्रोल, एसी भी इसका अच्छा मिलता है आपको। और एसी के साथ जो इसकी फ्यूल एवरेज है वो भी बताऊंगा आपको। और दो आपको ऐसा एयर बैग मिल रहे हैं, जहाँ पर आपको रडार के फीचर्स मिल रहे हैं, रडार इसमें मिल रहा है। तो पार्किंग सेंसर, ट्रैक्शन कंट्रोल, उसके बाद आइडलिंग ऑफ भी आपको मिल रही है, हेडलाइट की सेटिंग, पार्किंग सेंसर का बटन मिल रहा है। और बाकी काफ़ी अच्छी जो है इसकी सीट्स जो हैं फ्रंट की हैं, सोफ़ा सीट्स आपको मिलेंगी फ्रंट पर। और बाकी अब इसका इंजन भी दिखाऊंगा और मैं आपको इसके बताता हूँ फ्यूल एवरेज वगैरह। तो 660 सीसी डेहाट्सू मीरा का इंजन हम देखने लगे हैं गाइस। ये देखें 3 सिलेंडर इसका इंजन है। तो बाकी अब इसकी मैं बताता हूँ आपको कि इसकी फ्यूल एवरेज क्यों ज़्यादा है, क्योंकि अगर कंपेयर करें इसके बॉडी को तो इसकी बॉडी जो है वो छोटी है निसान डे से, आप देख सकते हैं कंपेयर। एक तो गाड़ी बैठी हुई है क्योंकि इससे विंड क्रॉस भी कम होती है, और इसकी बॉडी भी छोटी है तो वेट भी इसका कम है, और इंजन दोनों का सेम है, तो इस लिहाज से इसकी फ्यूल एवरेज ज़्यादा है। और इसकी शेप भी थोड़ी इस तरह से डिज़ाइन की है, वो गाड़ी काफ़ी आपको इस तरह ऊपर की तरफ जाती रहेगी, तो इससे रेजिस्टेंस काफ़ी पैदा होगी विंड के लिहाज से। तो ये गाड़ी जो है वो काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट है। जो मैंने इसके टेस्ट ड्राइव की थी इस गाड़ी की, उसमें इसकी तकरीबन मुझे 20 से 22 तक भी फ्यूल एवरेज मिली थी। सो गाइस अंडर सिटी 20 से 22 आइडलिंग स्टॉप और इकॉनमी मोड के साथ आपको तकरीबन फ्यूल एवरेज देती है। और अगर लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग पे शायद इससे भी ज़्यादा चली जाती हो। मैंने इसे तकरीबन गुजरावाल से लाहौर लेके गया था, लाहौर शहर में भी काफ़ी इसको यानी कि ड्राइव वगैरह किया था, मुझे तकरीबन बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स ने दिया है। और इसके मुकाबले में मैं वैगनार जैपनीज़ जो है वो लेके गया था। मैं कंपनी पे बात नहीं कर रहा या किसी तरह से भी, लेकिन वैसे कंपेयर कर रहा हूँ इसके साथ। तो वैगनार जैपनीज़ के साथ, तो उसने मुझे बहुत जो है वो इससे जिसे कहते हैं कम फ्यूल एवरेज दी थी। तो ये था छोटा सा कंपेयर। मेरे पास तमाम गाड़ियाँ अवेलेबल थी, डेहाट्सू मूव, डेहाट्सू मीरा, निसान डेज मूव, उसके बाद निसान हाईवे स्टार। और ये तो मैंने प्रेफर किया कि मैं फ्यूल एवरेज के बारे में इस पर वीडियो बनाऊँ। और बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है वैसे भी।
तो फीचर्स जो हैं फीचर्स बाकी इसमें भी दिए जाते हैं, उसकी शेप भी आपको ज़बरदस्त मिल रही है, अलॉय रिम्स वगैरह मिल रहे हैं। लेकिन अगर फ्यूल एवरेज की बात करें तो सिर्फ ये गाड़ी मैं प्रेफर करूँगा। वैसे डिज़ाइनिंग की बात करें या वैसे फ़ीचर्स की बात करें तो निसान डेज़ हाईवे स्टार, ये गाड़ी जो है वो फ़ीचर्स और डिज़ाइनिंग के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत है। और वैसे बाकी अगर बात करें तो ये मूव, ये मीरा और ये निसान डेज़, प्राइस ब्रैकेट भी इनकी एक ही है और तकरीबन फ़ीचर्स भी इनके सेम है, लेकिन बॉडी स्टाइल में डिफरेंट आए थे इनका। तो इसी के साथ गाइस वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।